नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो पैन आधार को लेके एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। अगर आप इस ट्वीट को देखें जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पोस्ट किया है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि बहुत सारे कंसर्न उनके सामने आ रहे थे जो पैन आधार की लिंकिंग के रिलेटेड है। तो अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे, तो उनको यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो इस ट्वीट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दो टाइप्स की क्लैरिफिकेशन दी है। एक तो जो है नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए दी है कि उनको पैन आधार लिंक नहीं करना, तो उसके रिलेटेड में क्या उनकी क्या क्लैरिफिकेशन है। और एक, अगर किसी का पैन आधार लिंक नहीं है रेजिडेंट पर्सन का, तो उसको जो रिटर्न फाइलिंग करते टाइम दिक्कत आ रही है उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन दी है। तो पहले हम रेजिडेंट पर्सन के रिगार्डिंग जो क्लैरिफिकेशन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि अगर आप रेजिडेंट है और आपका आधार और पैन लिंक नहीं है, तो आपका जो स्टेटस है पैन का वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैन एक्टिव नहीं है, आपका पैन इनएक्टिव नहीं बताएगा, वहाँ पे सिर्फ इनऑपरेटिव बताएगा। तो इसका मतलब है आप जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो, चाहे आपका जो है पैन इनऑपरेटिव हो रखा है ड्यू टू आपने पैन आधार लिंक नहीं किया। एक तो ये क्लैरिफिकेशन है। दूसरा उन्होंने बताया कि अगर आपका पैन इनऑपरेटिव है तो क्या क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि आप रिटर्न तो अपनी फाइल कर सकते हो, बट वो रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी और ना ही आपको रिफंड इशू होगा अगर आपका कोई रिफंड बनता है। दूसरा उन्होंने बताया कि अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट होता है, मान लीजिए आपकी बैंक में कोई एफडी है, तो बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देता है, तो अगर उस एफडी पे आपका कोई टीडीएस डिडक्ट होना है तो वो हाई रेट पे डिडक्ट होगा। नॉर्मली जो बैंक है वो 10% पे टीडीएस डिडक्ट करता है, तो अगर आपका पैन इनऑपरेटिव होगा तो वो 20% पे आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। इसी तरह जो टीसीएस है वो भी जो है आपसे हायर रेट पे कलेक्ट किया जाएगा। टीसीएस की एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई कार खरीदनी है 10 लाख रुपए की, तो वहाँ पे आपसे जो है टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। तो अगर आपका पैन इनऑपरेटिव होगा तो वो टीसीएस भी आपसे हायर रेट पे कलेक्ट किया जाएगा। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आपका पैन इनऑपरेटिव है। ये तो थी क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग रेजिडेंस पर्सन की। यहाँ पे एनआरआई के लिए भी एक क्लैरिफिकेशन इशू की गई है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि जो एनआरआई का रेजिडेंशियल स्टेटस है उसको हमने मैप कर दिया है आईटीआर के साथ। अब अगर कोई एनआरआई अपनी लास्ट 3 ईयर की आईटीआर नहीं भरता, या फिर वो जो है अपना रेजिडेंशियल स्टेटस अपने जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को अपडेट नहीं करवाता, तो अगर इन दोनों सिचुएशन में से कोई एक भी सिचुएशन एनआरआई मिस करता है तो उसका पैन जो है इनऑपरेटिव मान लिया जाएगा। तो इसके लिए एनआरआई को क्या करना जरूरी है, एक तो अपना जो है आईटीआर भरनी जरूरी है अगर उसकी आईटीआर भरने की लायबिलिटी बनती है, और अगर वह आईटीआर अपनी नहीं भरना चाहता तो उसको जो है अपने जुरिडिक्शनल ऑफिसर को अपडेट करना होगा अपना रेजिडेंशियल स्टेटस। वो जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को कैसे फाइंड कर सकता है, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड किया है। ये लिंक पे आपको अपने पैन के डेटाबेस के हिसाब से आपको अपना ऑफिसर मिल जाएगा, तो आप उसको अपना जो है रेजिडेंशियल स्टेटस बता सकते हो। वैसे तो जो एनआरआई है उनको अपना आधार और पैन लिंक करना आवश्यक नहीं, बट जो है इनऑपरेटिव वाली बात यहाँ पे आ जाती है। वो तभी अगर उनका पैन इनऑपरेटिव अगर उन्होंने लास्ट 3 ईयर में रिटर्न नहीं भरी, या फिर अपने असेसिंग ऑफिसर को अपना रेजिडेंशियल स्टेटस अपडेट नहीं किया। सेम यही सिचुएशन जो है OCIs के लिए यानी कि फॉरेन सिटीजन के लिए भी एप्लीकेबल कर दी गई है। अगर वो भी लास्ट 3 असेसमेंट ईयर में अपनी रिटर्न नहीं भरते, या फिर अपने जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को अपना रेजिडेंशियल स्टेटस अपडेट नहीं करते, इन दोनों में से एक काम उनको करना जरूरी है। अगर ये फॉरेन सिटीजन ये काम नहीं करते तो उनका भी जो है पैन इनऑपरेटिव मान लिया जाएगा, और जो इनऑपरेटिव पैन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो उन पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो उनको भी जो है अपने जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को अपना रेजिडेंशियल स्टेटस अपडेट करवाना अनिवार्य हो गया, या फिर अपनी आईटीआर भरना। दोनों में से एक काम आपको करना ही पड़ेगा, और जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को आप इस लिंक के थ्रू अपडेट कर सकते हो अपना स्टेटस। तो ये क्लैरिफिकेशन थी जो सीबीडीटी ने अपनी इशू की है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।